बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं ज़ायरा नूर। आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल प्रेजेंटेड बाय ऑन पॉइंट सेंटर, पावर्ड एंड को पावर्ड बाय ऑन पॉइंट क्रिएटिव मार्केटिंग सॉल्यूशंस एंड डेस्को कोवर्किंग स्पेस। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में बात करेंगे उन दो टीमों के बारे में जो आज का मैच खेलने जा रही हैं, लेकिन ये मैच महज एक फॉर्मेलिटी हो सकता है। जी हाँ, इन दोनों टीमों ने ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया हुआ है और एक और चीज़ भी कॉमन है इन दोनों टीमों के दरमियान कि उन दोनों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को रख रख के चैंपियन ट्रॉफी में धोया है। जी नाजरीन, इसी बारे में इन दोनों टीमों के बारे में मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मोहम्मद रोहान साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरी को ज़ायरा मौजूद हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। तो इस मैच से क्या आउटकम हो सकते हैं, इनके माजी के क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, नॉकआउट टूर्नामेंट हो या कि अदर जो आईसीसी फॉर्मेट्स हैं उनके ऊपर बात हो, या इन दोनों टीमों का जो एक सेमीफाइनल में अक्सर देखने को में सुनने को मिलता है कि टाकरा जो है बड़ा मज़ेदार होता है और बड़े जो शायकीन क्रिकेट है उनके लहू गरमा देने वाले जो जज्बात होते हैं वो उमड़ उमड़ कर आते हैं इन मैचेस के दौरान। तो शायकीन से ज़्यादा मुझे लगता है खिलाड़ियों के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिरा, क्या ये दोनों टीमें कभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में मद्दे मुकाबले आई हैं इससे पहले? जी बिल्कुल हसन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में आई है ये आमने सामने, और न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों से इंग्लैंड को हराया हुआ है। जबरदस्त। इंडिया को हराया हुआ है, सॉरी। जबरदस्त। तो रोहान, आप बताएं इन दोनों टीमों के माजी के अगर स्टैट्स को आप दोहराएं, कोई ऐसे मैचेस? जी जी। बिल्कुल। इंडिया और न्यूजीलैंड के जो मैचेस ज़्यादातर होते हैं वो नॉकआउट सीरीज में होते हैं, जैसे कि 2019 में वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में मैच हुआ था जिसमें इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। इंडिया को लग रहा था कि वो इजीली जीत जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने उन्हें एक कांटेदार मुकाबले में जो है वो शिकस्त दे दी। लेकिन फिर इंडिया ने 2023 में अपने घर में न्यूजीलैंड को जो है वो सेमीफाइनल हराया, और जिस वजह से इनकी कह सकते हैं कि छोटी सी इनकी भी इंडिया न्यूजीलैंड की राइवलरी है, और ज़्यादातर जो है न्यूजीलैंड इनको नॉकआउट सीरीज में जो है वो हरा देता है। अब देखते हैं आज के मैच में क्या। एक ये मैच मुझे लगता है कि एक वो इनकी प्रिपरेशन हो जाएगी सेमीफाइनल से पहले। सेमीफाइनल से पहले ये इनकी एक अपनी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस मैच। प्रैक्टिस मैच कर लें। लेकिन सवाल अब मेरा ये है कि क्या ये दोनों टीमें जो हैं अपने सेमीफाइनल से पहले, प्री सेमीफाइनल आप इसको कह लें या क्वार्टर फाइनल कह लें, क्या इसमें वो जो अपने टैक्टिक्स हैं या जो हिकमत अमली हो सकती है ग्राउंड में उतरने के लिए, क्या वो प्रिपरेशन कर पाएंगे, या जिस तरह पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ में न्यूजीलैंड के साथ अपने जो है एक्सपेरिमेंट्स करता रहे और पाकिस्तान जिस तरह जिन नताइज का दो चार हुआ, क्या जो न्यूजीलैंड है और इंडिया है वो भी इसी तरफ जा रहा है? तो क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, मेरे ख्याल से जो दोनों टीमें वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगी, और क्योंकि वो इस मौके पे अपना बिल्कुल भी जो है वो एक उनका टीम बाउंड बना हुआ है कि वो ना तोड़ें, तो मेरे ख्याल से वो अपनी फुल सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, क्योंकि उनका एक तो मैच सारे प्लेयर्स का आपस में बिल्कुल, एक दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे से जो बढ़ के हैं, आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट हैं। और बैटिंग लाइनअप की बात हो या बॉलिंग लाइनअप की हो, तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत टफ टाइम दोनों दे टीमें सकती जो हैं। हैं दोनों लाइक फुल ऑफ बैटर्स हैं, फुल ऑफ बॉलर्स हैं। इंडीड। तो कोहली से क्या एक्सपेक्टेशंस है रोहान आपकी इस मैच को लेके? कोहली से एक्सपेक्टेशन तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कोहली परफॉर्म भी कर जाए। मेरी ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है शुभमन गिल से, हो सकता है वो अपनी एक और सेंचुरी जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आज वाले मैच में लगा सकते हैं। मतलब बाबर आजम के लिए आप कह सकते हैं कि आने वाला वक्त मुश्किल से मुश्किल है। जी जी, थोड़ा मुश्किल है। बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो शुभमन गिल से अपनी जो वापस रैंकिंग नंबर 1 वाली वो ले सकें। चलें, अगले आईसीसी टूर्नामेंट का इंतजार रहेगा बाबर हम की। भी कह सकेंगे कि इन्हें कर लिया। तो जाहिरा, आप क्या समझती हैं कि कौन सा प्लेयर इंडिया की तरफ से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? कौन कर सकता है? विराट कोहली से ही उम्मीदें और तो उन्हीं से रहेंगी। वो फिर वी रियली होप कि वो जो है अपनी टीम को जीत की तरफ दोबारा से लेके जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच न्यूजीलैंड जीतेगा। हाँ, लगता तो मुझे भी न्यूजीलैंड ही जीतेगा, और एक कांटेदार मुकाबला होगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से मेरे ख्याल से सचिन रविंद्रा जो है वो अपनी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए हाँ, मुझे भी वही लगता है कि वो जो है काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं इंडिया को, क्योंकि वो समझते हैं शायद इंडिया की बॉलिंग को काफ़ी ज़्यादा। जी जी बिल्कुल समझते हैं, और मेरे ख्याल से और जो उनके बॉलिंग उसमें है वो मेरे ख्याल से उनके जो कैप्टन है न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटर वो परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड विल विन दिस। तो रोहान, अगर दुबई की जो पिच की कंडीशन है, दुबई में ये मैच जिस तरह नाज़रीन होने जा रहा है,
तो पिच की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ड्यू की जो सेकंड इनिंग में कंडीशंस हो जाती हैं, तो क्या लगता है कि जो पहले बल्लेबाजी करेगी टीम, क्या वो उसके बाद ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इस मैच को अपनी तरफ जी लेके बिल्कुल, जाने के? अगर जो टीम फर्स्ट टाइम बैटिंग करके अराउंड 280 290 मैच का टारगेट रख दे तो वो मेरे ख्याल से जो है सेकेंड इनिंग में जो टीम चेस कर रही होगी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दुबई में जो है ड्यू ज़्यादा इतनी आती भी है और कभी नहीं भी आती, क्योंकि वो स्प्रे भी ग्राउंड में कर देते हैं, जी जिस वजह से फिर अगर ड्यू नहीं आती तो फिर बॉल जो है इनकी वो ग्रिप होती है, तो जिस वजह से सेकेंड इनिंग्स जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर टारगेट हुआ 290 या 300 दुबई की पिच पे बहुत 2 4 से 5 दफ़ा ही लगा है, वो भी मुश्किल है। अराउंड 280 290 जो है वो एक अच्छा टोटल होगा और डिफेंडेबल टोटल होगा, तो मेरे ख्याल से जो टीम फर्स्ट इनिंग में टारगेट देगी वो जीत मैच सकती है। जीतेगी। जी, जी। तो जो दुबई में ही जो जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, और उस दौरान दूसरी इनिंग में हमने देखा कि हमारे जो खिलाड़ी थे वो बॉल पकड़ नहीं पा रहे थे, मतलब काफ़ी मेजर कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, तो क्या उसमें भी जो ड्यू काफ़ी मेजर उन्होंने जो खुशदिल शाह ने कैच छोड़ा था शुभमन उनका, गिल का। शुभमन उसमें गिल जी का। जी ड्यू का भी आ सकता है, क्योंकि उस दिन हो सकता है ड्यू पड़ रही हो तो बॉल स्लिप करती जी। है, गीली हो जाती है, जिस वजह से कैच पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान ने तो उस दिन स्कोर भी कम ही किया था, अगर पाकिस्तान का यही 290 और 300 के करीब होता तो ये मैच उस दिन फंस भी सकता था। पाकिस्तान के पास अच्छा क्योंकि मौका था, जी, क्योंकि जी, उनको बीच में फर्स्ट विकेट्स भी बीच में बैटिंग का लगी जब उन्होंने बैटिंग चूज़ की थी तो उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि वो एक अच्छा टारगेट सेट कर थी। पाए, बिल्कुल लेकिन उन्होंने नहीं किया। एज यूजुअल बीच में उनकी फिर लाइन लगी, एक आउट हुआ और फिर पीछे सारे विकेटें गिर गई थी, जिस वजह से ये वो पाकिस्तान मैच आ गया। चलिए देखते हैं अब आज के मैच में जो है बिल्कुल, वो हमारे किस पास शायद अगली एपिसोड में जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का सेमीफाइनल होने, नहीं बल्कि किसी और के साथ होगा ना, इनका आपस में तो नहीं होगा नहीं। सेमीफाइनल। नहीं नहीं आपस में नहीं होगा। आपस में नहीं उस होगा इस मैच के बाद हमें स्टैट्स पता लग जाएंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल बिल्कुल और इनके सामने जो भी आएगा वो किस प्रिपरेशन के साथ है। उन दोनों टीमों का ये है कि अपना मतलब इनफरादी तौर पर सेमीफाइनल के लिए उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, खुद अपनी चाहे वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने से लेके और दुबई की कंडीशंस के हवाले से भी अगर बात हो, दोनों चीज़ों में वो बड़ा प्लस पॉइंट ये जो मैच है वो क्रिएट कर सकता है। तो और रोहान और कुछ बताएं, इंडिया के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि न्यूजीलैंड का तो एक सबसे हमें इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया अगर फाइनल में गया तो मैच तो होना है दुबई में, तो आप क्या चाहते हैं कि फाइनल दुबई में होना चाहिए या पाकिस्तान में होना चाहिए? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इंडिया सेमीफाइनल हार जाए और फाइनल पाकिस्तान में ही हो, पाकिस्तान। ताकि एक पाकिस्तान अपने हाई नोट पे एंड कर सके कि पाकिस्तान ने एक अच्छा इवेंट करवाया और सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो मुझे ये भी लगता है कि इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल हार जाएगा। जैसे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने अख्ताम को पहुंच रही है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो इंतजामात किए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से लेके वो कैसे थे? बिल्कुल, पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे इंतजाम किए सिक्योरिटी के लिहाज से, और बाकी तमाशाई और मतलब सब कुछ स्मूथ रहा, कोई ऐसा आप देख सकते कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं पेश आया अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें हम पाकिस्तान को वो कह सके कि पाकिस्तान ने लैग किया। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने अच्छा इवेंट होस्ट किया, और इंशाल्लाह आगे आने वाले इवेंट्स भी और पाकिस्तान होस्ट करे, मेरी यही दुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ज़ाहिरा, कोई और सवाल है आपके पास? नहीं, बस मेरे पास सवाल तो नहीं है, एक थोड़ी अनहोनी सी चीज़ है कि हम देखते हैं चाहे कोई भी मुल्क हो जहाँ आईसीसी का इवेंट मुनक्किद हो, तो जब पिच के ऊपर कुछ मुआयना किया जा रहा होता है तो वो मतलब एक उसका एक ख़ास तरीका है जिससे वो कर, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि जब पाकिस्तान मैच का एक से अलग पहले खास तरीका है। एक अलग ख़ास तरीका है जो कि पूरी शायद आपने देखा है, आपकी नज़र पड़ी है हमारी ऑडियंस ने, वो बम का वो चेक कर रहे होते हैं ना, बम डिस्पोजल वाला, कि पिच के नीचे कुछ है या नहीं। वो तो सोशल मीडिया पे इस तरह के कुछ विजुअल्स गर्दिश कर रहे थे, तो मैंने वो कहा कुछ ये फनी भी मीम्स थी। फ़नी मीम्स थी, तो ये भी अच्छा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी, बिल्कुल। और ये जो टाइम था ये खैरियत से गुजर गया। जो हमारे बैरूनी ममालिक से जो मेहमान आए हुए थे, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा होगा। जो एक $6 मिलियन का मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड जो मुनाफा कह लें या रेवेन्यू कह लें इस पूरे इवेंट से मुतवक्के था, देखिए अब उसका एंड वी कितना। रियली होप कि जो प्लेयर्स आए थे बाहर से वो उन्होंने एंजॉय किया हो अपना पाकिस्तान में टाइम, बिल्कुल उनको इधर कंफर्टेबल फील हुआ और वो बहुत खुश होकर यहाँ से जाए। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 30 सालों बाद पाकिस्तान में सक्सेसफुली जो पीसीबी के आला हुकाम के जो काविशें हैं उनको वो अपने रंग लाते हुए जो खेलों की साख थी वो एक बहाल हो चुकी है, और इंशाल्लाह मैनी मोर टू कम। और नाजरीन, आज के इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल एक नई एपिसोड के साथ कुछ नए हक़ाइक़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान ज़ाहिरा नूर और रोहान रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।